था। और ये वो लोग हैं कहते हैं ब्राह्मण सर्वोपरि है। अबे भाई सर्वोपरि है तो सर्वोपरि का कुछ तो दे। और जब यादव की वहां पे जो चुटिया खींच के उखाड़ी गई एक पांडे ने, तब नहीं बोला तू, क्योंकि पांडे था तेरा बरादरी का था, है वो बेचारा पिछड़ी जाति का था, है उसकी चुटिया खींच दी, उसकी उखाड़ दी, ब्लड निकला, उसका खून नहीं दिखाई दिया। उनका शोषण होता है, बलात्कार होता है, हत्याएं कर दी जाती है, इनमें से कोई नहीं बोलता। कहीं भी नहाए, नाले में नहाए, गंगा में नहाए, नदी में नहाए, नहर में नहाए, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि जब हमारी माताओं बहनों का, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासी माताओं बहनों का शोषण होता है, तब यही शंकराचार्य, यही बागेश्वर बाबा, दुनिया भर के इतने आबा बाबा ढाबा है, या ये योगी सरकार किसी भी रूप से हमारे दलित पिछड़े आदिवासियों के समर्थन में उनको न्याय नहीं दिलाती है कि समेत जाके गंगा में कूदेगा तो वहीं जाके मरेगा गंगा में। अबे तुम्हारे नहाने या नहाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तुम जो जातिवादी लोग हो। और बार बार बयान दिया, आपने देखा नहीं इसने क्या बयान दिया? क्या शूद्र की बेटियों के लिए बोला, या शूद्रों को क्या सम्मान दिलाने की बात करी? कभी आरक्षण का विरोध, कभी जाति का विरोध, कभी बाबा साहब के संविधान का विरोध, अभी जैसे पुतले फूके गए। क्या ये शंकराचार्य बोला? बिल्कुल नहीं बोला। तो हम क्यों करें समर्थन? चंद्रशेखर रामायण करता होगा व्यक्तिगत रूप से, मगर हम नहीं करते इसका समर्थन। ना बागेश्वर बोल रहा इसके समर्थन में है, ना ही वो बोल रहा गोवराचार्य बोल रहा, और ना ढोलकी लंदन बोल रहा है, वो भी इसके खिलाफ है। ढोलकी लंदन भी समझो, वो भी खिलाफ है, वो भी जुल्फे बिखेर के कहता है शंकराचार्य पंकराचार्य कुछ नहीं है, ये नौटंकी है, नाटक है और पाखंड जैसी बातें करते हैं। भाई पिटाई होगी, क्योंकि धर्म के चक्कर में तो फंसा रखा है इन्होंने। चाहे योगी है, चाहे ये हैं, और जितने आबा बाबा जितने भी हैं, सब आतंकी किस्म के हैं। और मां अहिल्याबाई होलकर का अपमान कोई भी मूल निवासी समाज का व्यक्ति, ये नहीं कि आपका उपाल वगैरह समाज के हैं या अधिकारी महिला है, उनका अपमान किया जा रहा है, तो इसके लिए एक आंदोलन तो होगा और भाजपा को 2027 में मुंह की खानी पड़ेगी। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। मणिकर्णिका घाट की तस्वीरें आपने देखी, जहां अहिल्याबाई होलकर की भी प्रतिमा को खंडित किया गया, जिसके बाद पाल समाज भारी आंदोलन करता है, लेकिन उनकी भी पिटाई की जा रही है। तो दूसरी तरफ शंकराचार्य को एक के बाद एक नोटिस थमाया जा रहा है और उनसे ये जवाब मांगा जा रहा है कि बताइए आप शंकराचार्य हैं या नहीं। हालांकि जवाबदेही में शंकराचार्य ने भी नोटिस ही चिपका दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को। अब इस पूरे विषय पर मुख्य तौर पर नंदा भाई राजपूत, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मणिकर्णिका घाट के बगल में है मां अहिल्याबाई की मूर्ति थी, जिसको इतना क्षति नुकसान पहुंचाया गया। और ये कहीं ना कहीं जब वायरल हुई मामला, तो कहीं ना कहीं हमारे मूल निवासी समाज के लोग वहां पहुंचे, वाराणसी पहुंचे और उसका विरोध किया। वहीं इसको लेके योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एआई के माध्यम से इसको जनरेट किया गया और ये खबर गलत फैलाई गई है। तो भाई वैसे ही थोड़ी पहले से वायरल हो रही है और वहां मूर्ति को क्षति पहुंचाई गई। यही वजह के मूल निवासी लोगों में आक्रोश है, और इतना भयंकर आक्रोश है कि मां अहिल्याबाई होलकर का अपमान कोई भी मूल निवासी समाज का व्यक्ति, ये नहीं कि आपका उपाल वगैरह समाज के हैं या गड़रिया के समाज के लोगों को दिक्कत है, दिक्कत पूरे भारत के मूल निवासियों को है। और माइनॉरिटी के लोग भी कहीं ना कहीं इस कहानी से, जो इन्होंने जो ये घटना घटित की है, तो ये से व्यथित हैं काफी लोग। तो निश्चित रूप से पूरा देश विरोध कर रहा है कि जिस प्रकार की हरकतें भाजपा के शासन में और मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र में ऐसी हरकतें हो रही हैं, तो निश्चित रूप से ये ओबीसी तो है नहीं, मोदी ओबीसी के नाम पे कलंकित है ये व्यक्ति। और हमारी जो ओबीसी समाज की जो भी महापुरुष है या महिलाएं हैं, जो क्रांतिकारी महिला है, उनका अपमान किया जा रहा है। तो इसके लिए एक आंदोलन तो होगा और भाजपा को 2027 में मुंह की खानी पड़ेगी। और आंदोलित अब भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं उनकी बड़ी से बड़ी और भव्य मूर्ति वहां स्थापित की जाए। जब तक नहीं होगी मूर्ति स्थापित ठीक से, तब तक यह आक्रोश जारी रहेगा। बताइए, अब शंकराचार्य का भी जिस प्रकार से अपमान किया गया, स्नान करने गए थे, लेकिन वहां तो उनके अनुयायियों की पिटाई ही कर दी गई। और भाई पिटाई होगी, क्योंकि धर्म के चक्कर में तो फंसा रखा है इन्होंने। चाहे योगी है, चाहे ये हैं, और जितने आबा बाबा जितने भी हैं, सब आतंकी किस्म के हैं। और मैं तो इनका कहीं समर्थन या इसके चक्कर में तो हूं नहीं, क्योंकि ये लोग समाज के लिए कलंकित लोग हैं। और कह रहे हैं जी भाई हमको जाने नहीं दिया, पालकी से उतार रहे थे। तो तुम विशेष हो, क्या हो कि पालकी समेत जाके गंगा में कूदेगा तो वहीं जाके मरेगा गंगा में? अबे तुम्हारे नहाने या नहाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तुम जो जातिवादी लोग हो। और बार बार बयान दिया, आपने देखा नहीं इसने क्या बयान दिया कि 100 करोड़ हिंदुओं के हम स्वामी हैं। अबे तुम काय के स्वामी हो? और 100 करोड़ हिंदू हैं कहाँ? देश में दलित पिछड़े आदिवासी है 100 करोड़ है, उसके बाद तुम कितने हो, क्या नहीं हो? फिर माइनॉरिटी के लोग हैं। और यूं कह रहा कि जब तक मेरे से माफी नहीं मांगेगा प्रशासन और शासन, तब तक मैं नहाऊंगा नहीं। तो मत ना भाई, 2-4 साल मत ना, हमें क्या मतलब है? तेरे नहाने धोने से हमारे पे क्या फर्क पड़ रहा है? तू चाहे कहीं भी नहाए, नाले में नहाए, गंगा में नहाए, नदी में नहाए, नहर में नहाए, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि जब हमारी माताओं बहनों का, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासी माताओं बहनों का शोषण होता है,
तब यही शंकराचार्य, यही बागेश्वर बाबा, दुनिया भर के इतने आबा बाबा ढाबा है, या ये योगी सरकार किसी भी रूप से हमारे दलित पिछड़े आदिवासियों के समर्थन में उनको न्याय नहीं दिलाती है। उनका शोषण होता है, बलात्कार होता है, हत्याएं कर दी जाती हैं, इनमें से कोई नहीं बोलता। अभी जिस प्रकार से एक हादसा हुआ, मामला हुआ मेरठ के अंदर, मेरठ में उसकी एक लड़की की मां को मार दिया गया और लड़की को उठा ले गए अगवा करके, तब ये बाबा एक शब्द नहीं बोला है। और तो और देश में इतने कर्म कांड हुए, ये कहीं पर मनीषा वाल्मीकि का मामला हो उस पर भी नहीं ये बाबा बोला। और वही बोल रहे हैं हम शंकराचार्य, काहे के शंकराचार्य हैं भाई? और जिसके होंगे शंकराचार्य तो आप देख लो ना, धर्म ही धर्म से लड़ रहा है। तो इससे ये दिखता है कि सब सारे पाखंडी हैं, चाहे सरकार में बैठी योगी सरकार, चाहे जितने दूसरे बाबा हैं वो सब होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो अंधराचार्य है राम भद्राचार्य, वो भी इसे जो शंकराचार्य के खिलाफ बयान दे रहा है। वो कह रहा है ये तो सत्ता विरोधी है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी का विरोधी है, कांग्रेस का है ये बाबा। तो ये इसका मतलब बाबाओं की भी पार्टियां हैं। तो ये सब पार्टी बंदी करते हैं भूतनी के, इनकी कोई आस्था नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं, कुछ नहीं है इनका, कोई इंसानियत नहीं है। ये सोचते हैं देश के लोग गुलाम है और हम हराम की खाएंगे। तो ये वो लोग हैं दो आजीविका कमा नहीं सकते, गाल बजा के हराम की खाना चाहते हैं, बपौदी बना के रखना चाहते हैं, नीच और ऊंच की डिफरेंस रखते हैं और लोगों में असमानता रखते हैं, इनकी सोच है। और कहीं ना कहीं लोगों को शूद्र बताते हैं। हिंदू कौन है भाई? कौन है शूद्र? क्या शूद्र की बेटियों के लिए बोला या शूद्रों को क्या सम्मान दिलाने की बात करी? कभी आरक्षण का विरोध, कभी जाति का विरोध, कभी बाबा साहेब के संविधान का विरोध। अभी जैसे पुतले फूके गए, क्या ये शंकराचार्य बोला? बिल्कुल नहीं बोला। तो हम क्यों करें समर्थन? चंद्रशेखर रामायण करता होगा व्यक्तिगत रूप से, मगर हम नहीं करते इसका समर्थन। ये चाहे गंदे नाले में कूद के नहाए, चाहे गंगा में नहाए, चाहे जमुना में नहाए या गड्ढे में गिर जाए, हमें कोई इससे सिंपैथी नहीं है इस आदमी से, क्योंकि धर्म और मजहब के नाम पे इन्होंने जो आतंक मचा रखा। भी देख लीजिए, कल तक गाली देते थे मुगलों को कि मुगले हैं, मुल्ला है, औरंगजेब फलाना था टिकना। औरंगजेब अच्छा लगने लगा इसको शंकराचार्य को। या औरंगजेब के टाइम में हम जैसे संतों का अपमान नहीं हुआ, और वैसे संतों कहते हैं यही कि भाई औरंगजेब आतंकवादी था, हिंदुओं को ये करा दिया वो करा दिया। मैं संतों भाई मैं उनके अकबर काल में बैठ के रहे, तुलसीराम दुबे रहा, वहां पर रामचरितमानस का गठन करता रहा और कहता था भिक्षा मांग के खाऊंगा, मंजिल में सो जाऊंगा। और उनकी रहनुमाई में ही, उनकी चाटुकारिता में, अकबर की चाटुकारिता में तुलसीराम दुबे ने लिखा अकबरनामा। तो चापलूस और चाटुकार तो है ये। तो इनसे क्या फर्क पड़ता है कि भाई अब इसका जो शिष्य कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, कोई फर्क नहीं, पूरे देश में कोई सब समझ गए, कोई भावना आहत नहीं हुई, कोई किसी की भावना आहत नहीं। इनका अपना जो है एक अहंकार है, ये अपने अहंकार के लिए बैठा है। और अब ये बताओ, अब इसके अंतर मंत्र काम नहीं कर रहे? ये वाकई ज्ञानी है, चमत्कार, ये स्वामी है, मार दे दो मंत्र, योगी को कर दे भस्म, कर दे मोदी को भस्म, कर दे भाजपा को भस्म, कर दे गंगा मैया को भस्म, कह ले ये ले गंगा भी खत्म, हम नहीं नहाएंगे जब तक गंगा नहीं बहेगी। तब तो मान जाए कि हाँ तू कहीं का शंकराचार्य, कहीं शंकराचार्य पंकराचार्य कुछ नहीं है, ये नौटंकी है, नाटक है और पाखंड जैसी बातें करते हैं। और वही जो है बाबा, बताइए बाबा काय के ना बागेश्वर बोल रहा इसके समर्थन में, ना ही वो बोल रहा गोबराचार्य बोल रहा, और ना ढोलकी लंदन बोल रहा वो भी इसके खिलाफ है। ढोलकी लंदन भी समझे, वो भी खिलाफ है, वो भी जुल्फे बिखेर के कहता। और ये वो लोग हैं कहते हैं ब्राह्मण सर्वोपरि है। अबे भाई सर्वोपरि है तो सर्वोपरि का कुछ तो दे, कुछ तो बता के कैसे सर्वोपरि है। कर मंत्र मार दे, गंगा को सुखा दे। तुम तो समुद्र को भी सुखाने की बात करते थे, सूर्य को भी तुम लोटे में ले आओगे। तो अब बताओ ना तुम क्या कर रहे हो। और इनकी हालत इतनी बुरी, जब न्याय नहीं मिल रहा है इनको, तो दुनिया भर के बाबा बने पड़े भूतनी के। इन्हें कोई बाबा याद नहीं आ रहा, बाबा साहब याद आ रहे हैं इसको। उन्हीं के हिसाब से बेटा धरना दूंगा। तो ये धरने की आजादी किसने दी? अभिव्यक्ति की आजादी किसने दी? बाबा साहब के संविधान ने दी। तो बाद में आता है ना बाबा साहब याद, और बाबा साहब के खिलाफ करते हैं कहीं ना कहीं टिप्पणीबाजी, और बाबा साहब के जब पुतले फूकते हैं, ये चूने करते हैं, तो अब याद आ रहे हैं बाबा साहब। अब आ रहे हैं ना बहुत बड़े, औरंगजेब भी याद आ गए, औरंगजेब पापा भी याद आ रहे हैं कि औरंगजेब हमारे पापा थे, हमें संरक्षण दिया। और जब इन्हें मिल जाए पालकी और जय जयकार कर दे बीजेपी, तो ये औरंगजेब को गाली, बाबा साहब को गाली और देश के मूल निवासियों को गाली। और अब ये बैठे हैं वहां जाके, और इनका जो चेले लेते कह रहे उसका जो सिखा को छेड़ा गया। सिखा क्या कोई कुछ वहां वो कलंगी बनवा रखी थी ये बता, या मुटकुट बना रखा था? सिखा नहीं, चुटिया बोल, चुटिया।
चुटिया पकड़ के प्रशासन ने ऐसे खदेड़ा है, खींच खींच के खदेड़ा है। अबे तो तुम्हारी इसकी शिका याद आ गई, चेले की शिका से दर्द। भूतनी के कैसे हो मर्द, ये बताओ हमें। और जब यादव की वहां पे जो चुटिया खींच के उखाड़ी गई, एक पांडे ने तब नहीं बोला तू, क्योंकि पांडे था तेरा बिरादरी का था, है वो बेचारा पिछड़ी जाति का था, है उसकी चुटिया खींच दी, उसकी उखाड़ दी, ब्लड निकला, उसका खून नहीं दिखाई दिया, पूरे ब्लड की चुटिया ले गया बेचारा थाने में, उसकी कोई सुनवाई नहीं। और तुझे इसकी शिका दिख रही है, वहां नहीं दिखी उसकी शिका, उसकी चुटिया नहीं दिखी। और वो नहीं दिखा इटावा का जो कथावाचक था, है उसको जो पीटा गया, उसकी चुटिया काटी गई, उसको मूत्र पिलाया गया ब्राह्मणी का। तो तेरे को भी भाई तुम भी शुद्धिकरण करा दे, तेरी भी दिक्कत है तो करवा दे, मूत्र इनके ऊपर फेंक दे, छिड़क दे, न कर दे भस्म। दिखा अपना कितना बड़ा तू बाबा है, कितने बड़े शंकराजी हो, कितना चमत्कारी हो। भावना आहत हो जाएंगी ना, दवाई क्या हमारी भावनाएं आत हैं। हम क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त, हम संविधानवादी हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। ये विशेष एक जाति के हैं, जातिवादी लोग हैं, एक जाति को ही अपने आप को सम्मानित समझते हैं। बाकी देश के मूल निवासियों क्या, 100 करोड़ देशवासी है मूल निवासी, और कह रहा 100 करोड़ों का स्वामी। अबे तो ये 100 करोड़ तेरे कीड़े मकोड़े, कोई गुलाम नहीं है, मार देंगे पिछवाड़े पे लात, और नहीं करते किसी से मुलाकात। उनका जो है संविधान में है विश्वास, भारत के मूल निवासियों का संविधान, लोकतंत्र, इसके सहारे हम चलते हैं। किसी हम अंधविश्वास, पाखंड और ढोंगी और हल्की और पालकी, इसके चक्कर में नहीं हो। आज भी पालकी लेके नहाएंगे, पालकी में भाई किसको झुलाया जाए, कौन नहाता है। हमने तो देखा है कि कई लोग मर जाते हैं, तब जाके वो लिटाए जाते हैं उस पर अर्थी पे, और तब उनको भिगोया नहलाया जाता है। तो मर गए थे क्या जो तुम उस बालकी में डुबकी मारते, ये बताओ ना। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, बताइए, इसको मुद्दा बना रही है मेन मिस्ट्री मीडिया, सब दिखा रही है। तो आपके लिए क्या मुद्दा है? हमारे लिए मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, दलित, पिछड़े, आदिवासी, हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र, माताओं बहनों का सम्मान, स्वाभिमान, इज्जत, सबको अधिकार मिलने चाहिए, समान अधिकार, छोटे बड़े ऊंच नीच का भेदभाव खत्म होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी भागीदारी, और करेंगे पाखंडवादियों की ये बीमारी खत्म, क्योंकि हमें तुम्हारे सनम। बिल्कुल नंदा भाई राजपूत हैं, सीधे तौर पर उन्होंने एक बात तो मुख्य कही कि अगर शक्तियां हैं तो अभी अच्छा मौका है, सारी शक्तियां दिखा देनी चाहिए, लेकिन संवैधानिक दायरे में रह के एक दूसरे को नोटिस थमाया जा रहा है। आप नोटिस दीजिए, फिर हम नोटिस दे, इसी प्रकार से लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ऐसा है, अब इनसे मांग रहे भाई वो प्रमाण पत्र दो, शंकराचार्य हो के नहीं। तो भाई शंकराचार्य होता कौन है, कौन सी यूनिवर्सिटी है? कोई यूनिवर्सिटी तो पूरे देश में हमने देखी नहीं, कहीं कहीं यूनिवर्सिटी है, कहीं से भी रंग ले लो, है कहीं से भी लाल पीला हला गुलाबी कोई भी रंग ले लो, कलई ले लो, पोतने वाली जो मकान पर पोतते हैं, एक वो ले लो 10-12 गज का, वो क्या नाम है, भगवा, ओढ़ लो, पहन लो, बन जाओ बाबा, हाथ में ले लो कमंडल। तो भाई डिग्री तो खुद है अपने आप में। हाँ। आधे ज्यादा बाबा तो 6ठी फेल है, 5वीं फेल है, 4थी फेल है, और वो अंदराचार्य भूतने का वो भी जातिवादी, वो भी कहता है भाई हम सबसे सर्वोपरि है, ब्राह्मण सर्वोपरि, ये भी कहता है कि ब्राह्मण सर्वोपरि। तो ये शंकराचार्य है, ये कौन सी मानवता और इंसानियत की बात कर रहा है? ये आज अगर धरने पे बैठा है तो अपने स्वार्थ, अपने अहंकार के लिए बैठा है, ये समाज और कौम के लिए नहीं है। अगर कोई बाबा था इस देश में हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ी, जिसने अपने बच्चों तक को त्याग दिया, वो थे बाबा भीमराव अम्बेडकर। उनका करते हैं हम सम्मान, और तुम करते हो देश का अपमान। तो ऐसे ढोंगी पाखंडियों का हम बिल्कुल नहीं करते समर्थन, और अच्छी करी ठुकाई, और करो भैया इनकी तुड़ाई, इनकी जब तक नहीं होगी तुलाई, इनके साथ ले जाओ और तेल और चटाई इनकी करो मलाई, तब ये समझ में आएंगे। भूत नहीं के हो तुम, भारत के मूल निवासी हो, कहते हो स्वामी हो तुम, उनके स्वामी नहीं हो तुम, तुम्हारे खुद ही खट्टे नहीं है। बताइए कोई ब्राह्मण इसके साथ नहीं है, कोई बाबा इसके साथ नहीं है, इसकी कौम और इसके जाति के लोग साथ नहीं है, मगर कह रहा 100 करोड़ लोगों के स्वामी। 100 करोड़ कौन है? मूल निवासी है। तो मूल निवासी कोई नहीं मानता स्वामी स्वामी तुझे, कोई नहीं मानता शंकराचार्य, तू कुछ नहीं मानता तुझे। हमारे जो कुछ है वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है, और रहेंगे हमेशा, क्योंकि बाबा साहेब ने हमें वो सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया है। इसलिए शिक्षित बनो, संगठित बनो, जागरूक रहो और संघर्ष करो, और इन पाखंडियों से लड़ो। हमारी मुख्य लड़ाई है अंधविश्वास, पाखंड से लड़ना, और असमानता के खिलाफ जो फालतू की बकवास करता है उससे भी लड़ना, और यह लड़ाई जारी रहेगी। जिंदाबाद भीम, जिंदाबाद भगत सिंह, और जिंदाबाद भारत, और जिंदाबाद हमारे हिंद समाचार। इसको देखते रहिए, ज्योति यादव का न्यूज चैनल है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत जबरदस्त खबरें दिखाती है, और बहुजन समाज के लिए आगे बढ़ के आती हैं।
फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।